जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे चैनल डिवाइन विजन पर स्वागत है। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी कल 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से लेकर शाम 7:47 तक रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए और क्या खरीदना नहीं चाहिए। सबसे पहले जानते हैं क्या हमें खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद सकते तो साबुत धनिया ज़रूर घर में लेकर आएं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। इस दिन लोहा या लोहे से बनी कोई भी वस्तु लाना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लेकर आएंगे तो इससे धन के स्वास्थ्य और बरकत में कमी आ सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप धनतेरस के दिन करेंगे तो आपको शुभ लाभ होगा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दान करना पुण्य कर्म है और माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे पता चलेगा कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उससे क्रमशः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव के पूजन का विधान होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।